हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की यूनिट को कंटिन्यू करते हुए डिकोडर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम देखेंगे डिकोडर्स कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका लॉजिक है और ये कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। जो कॉमन टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड मेन जो इनका लॉजिक है ना हम उनको समझेंगे। ये इनकोडर्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या इनका सर्किट डायग्राम में, क्या इनके के मैप्स है, हम वो सब देखेंगे करके। सो लेट्स बिगिन। आज के हमारे लेक्चर को ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन, डिजाइन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिकोडर्स इन डिजिटल लॉजिक सिस्टम्स। ठीक है, तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स के डिकोडर्स के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो डिकोडर होते क्या है। डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स दैट कन्वर्ट्स n इनपुट लाइंस इनटू 2 raised to power n आउटपुट लाइंस। वो क्या करता है, n इनपुट लाइंस को 2 raised to power n आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये काम सेम आपका डीमल्टीप्लेक्सर भी करता था, पर उसमें होती थी सिलेक्शन लाइन। यहाँ पे कोई सिलेक्शन लाइन नहीं होती। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि जो आपके मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये ना कई बार इनके डायग्राम्स ना थोड़े से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में ही सिलेक्शन लाइंस होती हैं, इसमें नहीं होती। ठीक है, और ये जो है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑपोजिट टू दैट ऑफ इनकोडर। इनकोडर से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ओनली वन आउटपुट इज हाई फॉर अ गिवन बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल देखो, पहले जो हमारे इनकोडर थे ना उसमें हम ना इनपुट में कोई भी एक हाई कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट बन रहा था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सेम वही है कि हमारा आउटपुट एक ही हाई है और हमारे जो इनपुट में जो बाइनरी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग है। पिछले में क्या था कि हमारा इनपुट में कोई चीज हाई हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट आ रहा था और आउटपुट बन रहा था एक बाइनरी कॉम्बिनेशन। यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे जो बाइनरी कॉम्बिनेशन है ना, ये वाली चीज वो यहाँ पे वो इनपुट की साइड में है और आपका जो आउटपुट है वो आपका दूसरी साइड है। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि वो कैसे उससे ऑपोजिट है, अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी है। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन एड्रेसिंग, एड्रेस डिकोडिंग, they're used in address decoding, memory systems and control units। ओके, तो ये इतनी जगहों पे यूज होते हैं। ये इसका ना रफ सा डायग्राम है, आप देख सकते हो कैसे इसमें n इनपुट्स हैं, 2 raised to power n आउटपुट्स है। अब ये 2 raised to power n आप कहोगे कैसे है, ये ध्यान से देखो, ये 2 raised to power n minus 1 और ये y नॉट भी तो है, तो ये मिला के तो 2 raised to power n ही बन रहे हैं और ये इधर हमारे पास है n। ठीक है, n is to 2 raised to power n, ऐसे n is to 2 raised to power n हमारा ये स्ट्रक्चर है और हम इसको ऐसे डिकोडर लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक होती है इनेबल इनपुट, इसकी भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, पर आपको रफ आइडिया हो गया होगा इसका स्ट्रक्चर कैसे है। इनेबल इनपुट बेसिकली ऐसा उसका कोई रोल भी नहीं है। देखो, इनेबल इनपुट ये बता रही है हमारी कि क्या हमारा डिकोडर भी मतलब जो हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। एक तरह से आप ये समझो, अगर आप इसके डायग्राम्स उसको बिना इनेबल इनपुट के बनाते हो तो भी आपके वैल्यू सेम आएंगे, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। सो अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। आगे मूव करते हैं और एक एक करके टाइप्स देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम टाइप देख रहे हैं वो है 2:4 डिकोडर की। 2:4 डिकोडर क्या करता है, उसमें ना 2 इनपुट लाइंस है एंड 4 यानी कि 2:2 आउटपुट लाइंस है। द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2:4 डिकोडर यहाँ पे हमारे पास है, देख लेते हैं। ठीक है, तो 2:4 है तो मतलब जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो हैं ए और बी, तो ये रहे वो ए एंड बी। ठीक है, इनेबल सिग्नल भी हम यहाँ पे ऐसे इनपुट ही साइड पे गिनते हैं और ये आपका 2:4 आ गया, तो 2:4 या 2:4 जैसे भी आप समझो, तो 2:2 है ये बीच वाला जो हमने लिखा है। तो हमारे पास 2 इनपुट है, हमारे पास 4 आउटपुट है। आउटपुट क्या है, y0, y1, y2 एंड y3। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कैसे हमारे इनपुट्स एंड आउटपुट्स वर्क कर रहे हैं। मतलब सिर्फ यहाँ पे तो हमने रफ स्ट्रक्चर बनाया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि राइट अ नोट ऑन 2:4 डिकोडर, आप कैसे लिखोगे। पहले आप थोड़ा सा डिकोडर्स के बारे में बताओगे, फिर आप 2:4 डिकोडर का थोड़ा सा बताओगे, इसमें कितने इनपुट्स होते हैं, इसमें कितने आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, और इसका ऐसे एक ब्लॉक डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। देखो, ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो टीचर को लगेगा कि आपको नहीं सही पता, और ब्लॉक डायग्राम से आपके डायग्राम्स ना और आपका मतलब अच्छा लगता है। सो यू शुड मेक श्योर कि आप ऐसा ब्लॉक डायग्राम हमेशा बना रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद के मैप देखते हैं। When the decoder is enabled with the help of enable input E, then it's one of the 4 outputs will be active। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, वो ये कह रहा है कि जब भी आपका डिकोडर इनेबल्ड होएगा ना, जिसमें इनेबल इनपुट में 1 होगा, तभी कोई भी एक 4 में से एक आउटपुट एक्टिव होगा। मतलब ये देखो, यहाँ पे ना एक हमारा इनेबल इनपुट इधर 0 है, इधर 1 है। देखो, जहां पे भी हमारा इनेबल इनपुट पहले तो 0 है ना, वहां पे तो हमारे सारे आउटपुट्स ना 0 है, सारी लाइन ही 0 है।
ठीक है। और जहां पे ये 4 1 है ना, वहां पे अब देखो एक एक में 1 है। कहने का मतलब है इनेबल सिग्नल या इनेबल जो हमारा है, इनेबल इनपुट को अगर हम उसको 1 कर देते हैं तो उससे क्या होता है, या उसको हम मतलब इनेबल कर देते हैं, उसमें 1 कर देते हैं, हाई कर देते हैं एक तरह से, तो एनी वन ऑफ द 4 आउटपुट्स विल बी एक्टिव। ठीक है। और फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, अगर हमने उसको 1 करा, इनेबल इनपुट हमारा 1 है, तभी कोई ना कोई आउटपुट आएगा, आप ऐसे समझो। और अगर वो 0 है तो नो आउटपुट विल बी देयर। ठीक है। वो ध्यान से देख सकते हो, जब इनेबल हमारा 0 है तो y3 0, y2 0, y1 0 एंड y0 0। ठीक है। तो ये आपका इनेबल सिग्नल इसको बता रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है डायग्राम का। अब अगर आपको और सर्किट डायग्राम क्लियर करना है तो मैं आपको बताती हूँ, पहले हम ट्रूथ टेबल को क्लियर करते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं सर्किट डायग्राम पे। ये देखो, एक हमारा इनेबल इनपुट है और एक ए और बी है। ठीक है। और हमारे 4 आउटपुट्स हैं। इनेबल सिग्नल का तो आपको समझ आ गया, पहले 0 है फिर 1 है, फिर मतलब 4 बार हमने से 1 ले रखा है। ठीक है। तो जब वो 0 है, एक चीज का ध्यान से देखिए, जब वो 0 है तो हमारा आउटपुट तो वैसे भी नहीं आना, y3 y0 y2 y1 इन्होंने तो 0 ही रहना है। तो आप यहाँ पे हम डोंट केयर लिख रहे हैं, मींस ए और बी का कोई भी बाइनरी कॉम्बिनेशन बना लो, अगर इनेबल इनपुट हमारा ऑफ है यानी कि वो ओ है या मतलब 0 है यानी कि वो लो स्टेट में है, तो आपको कोई वर्क नहीं करेगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई ना मतलब जैसे एसी है, एसी का अगर आपने मेन स्विच ही बंद कर रखा है तो क्या कोई आपके एसी ऑन होगा? कुछ ऐसे समझो। अगर आपने एसी का मेन स्विच ही ऑफ कर रखा है, इनेबल को आपने 0 कर रखा है, तो आप रिमोट चलाई भी जाओगे ना तो भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। पर अगर आपने मेन स्विच ऑन कर दिया तो हो सकता है आपके रिमोट चलाने से वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा इनेबल इनपुट का यूज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, जहां पे अगले ये 4 केसेस है ना, ये वाले 4, तो हमने क्या करा है, हमने ए बी के कॉम्बिनेशंस बनाए जो हम जनरल बनाते हैं। पहले है 0 0, फिर है 0 1, 1 0 एंड 1 1। ठीक है। तो मैं थोड़ा इनको ना और क्लियर करती हूँ ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ आए। जस्ट अ मोमेंट। ये देखो, आप सबको पता होगा अभी तक तो बाइनरी की वैल्यूज को कैसे हम लिखते हैं। ठीक है। तो जो हमारा कलर चेंज करा, ये देखो जो 0 0 है इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है। हमें ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 एंड फिर 1 1। ठीक है। तो 0 0 इसकी वैल्यू है 0, 1 0 की वैल्यू है 1, सॉरी 0 1 की वैल्यू है 1, 1 0 की वैल्यू है 2 एंड 1 1 की वैल्यू है 3। अगर किसी को अभी भी इन वैल्यूज में डाउट आ रहा है, सिंपल सी चीज है, यू जस्ट हैव टू डू दिस, सी 1 2 4 एंड 8। ठीक है। ये हो गया। अब आपको इसमें वैल्यूज भरनी है। तो अगर मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे 1 0 है, मैं 1 0 की करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1 0 आया। ठीक है। तो 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 1, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। ऐसे होता है। ठीक है। अगर किसी ने ये वीडियो पहली बार देखा, पिछले बार नहीं देखे, तो आपको अब समझ आ जाएगा। अब एक चीज है, जब हमारे पास ये सारे बन गए ना, अब हमने एक एक करके आउटपुट बनाना है। तो मतलब हमारे इनपुट्स में से ना, इनपुट हमारे हाई होंगे। ठीक है। इनपुट्स में हमारा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो इनपुट हमारे ना दोनों में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो दोनों 0 भी हो सकते हैं, यहाँ पे अगर है दोनों 0 भी हो सकते हैं, दोनों 1 भी हो सकते हैं, 1 0 1 1 उनका भी आपस में केस हो सकता है। ठीक है। और इनेबल इनपुट हमारा 1 रहेगा। तो ये 4 केसेस के साथ हमारा एक एक करके आउटपुट आएगा। तो अगर हमारा ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो हमारा y नॉट पे 1 आ जाएगा, यानी कि y नॉट हमारा इनेबल हो जाएगा। तो आउटपुट पे हमें शो हो जाएगा कि y नॉट। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा 0 1 है तो हमारा y 1 आएगा, 1 0 है तो y 2 आएगा, 1 1 है तो y 3 आएगा। आई होप आपको क्लैरिटी होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे हमारे इनपुट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारे आउटपुट्स पे हाई मतलब आउटपुट्स हमें शो होंगे। ठीक है। आउटपुट शो होने बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, पता होना चाहिए आपको आउटपुट में कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना, आप चाहे बनाओ उनके के मैप, अब ए और बी से, चाहे आप दो वेरिएबल के के मैप बना लो अगर आपको लगता है। अगर आपको पता है कि चीजें इजी है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो जैसे मैंने करा हुआ है, वाई नॉट है, वाई नॉट की वैल्यू यहाँ से दिखते हैं। पहले ये देखो वाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, वाई नॉट की वैल्यू, वाई नॉट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो आपको दिख रहा है 0 0। ठीक है। तो ये है, मैं अगर यहाँ पे आपको नहीं क्लियर दिख रहा है, ये ऐसे दिया हुआ है ए बार डॉट बी बार। ठीक है। वाई नॉट की वैल्यू 1 तब होगी जब हमारा ए मतलब आपने ना जनरल वैल्यू लेनी होती है 1। ठीक है। तो 1 का ऑपोजिट मतलब जब देखो जब हमारा ए भी ए अगर 1 था तो ए बार क्या हो जाएगा 0 और बी बार भी क्या हो जाएगा 0, साथ में हमने ई रखा हुआ है। ठीक है। ई इज 1। ओके। आपको एक चीज की बात ध्यान से देखनी है कि आपने ना अपने आउटपुट में ना वो बनानी है, क्या चीज बनानी है, वाई नॉट। तो आपने ना अपने ट्रूथ टेबल में देखना वाई नॉट कैसे बना है। वाई नॉट बना हुआ है जहां पे हमारा ए भी 0 है, बी भी 0 है।
ठीक है, और हमारा E1 है, E1 है, और ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो आपने Y0 की वैल्यू वैसे बनानी है। तो E तो आपने 1 ले लिया, अब आप ना 0 नहीं लिखोगे, इसको 0 के लिए आपको A लिखना पड़ता है, हम A बार लिखेंगे, और B को हम क्या लिखेंगे, B बार। आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने उसको बनाना है कि मतलब वो बंदे को बना के पता चल जाए। अगर मैं आपको इसी तरीके से Y1 बना के दिखाऊं तो वो देखते हैं कैसे बनेगा। लेट्स सी, y1 is e डॉट a बार डॉट b, ठीक है। अब e की वैल्यू तो हमारे पास 1 है। अब इधर देखो 0 1 है, ठीक है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इनेबल इनपुट मिस भी कर सकते हो अगर आपको लाइक डिफिकल्ट लग रहा है। तो अगर आप इनेबल को नहीं भी लिखोगे तो भी आपके आंसर सेम आएंगे, बस ई की वैल्यू तो हर जगह 1 ही लिख रहे हैं हम, क्योंकि वो जो जहाँ पे E0 है उसकी तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो यू कैन इग्नोर इट, बट आई विल प्रेफर कि आप उसको ना करो इग्नोर, आप ऐसे ही बनाओ। दिस इज वेरी इजी, आप इसको 2 बार बना के भी देख लोगे, आपको लर्न हो जाएगा ना, आप आराम से अपने एग्जाम में इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने कुछ भी नहीं करा हुआ, ये जो हमारी 4 वैल्यूज आई हुई ना y0 y1 y2 y3, इनका हमने एक डायग्राम बना रखा है। कैसे बनाया हुआ है? अब बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले हमने a और b अपने 2 इनपुट लिए हैं, और ये हमारे 4 आउटपुट है, y0 y1 y2 एंड y3, और ये हमारा e है विच इज इनेबल सिग्नल। ओके, अब देखो e की वैल्यू ना हमने चारों में 1 ले रखी है, ठीक है। तो जो E0 था, मतलब जहाँ पे E0 था, वो इसमें आएगा नहीं क्योंकि उसमें तो वैसे भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बाकी सारा तो जनरल कॉम्बिनेशन है। तो जो आपने ऊपर देखा था, अगर मैं आपको कोई एक करके दिखाऊं तो हम ना y3 ले लेते हैं विच इज EAB। तो मैं y3 इज इक्वल टू, जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ है क्लियर चीजें। जो y3 है ना वो है EAB, ठीक है। हम y3 देखते हैं, ये रहा हमारा y3। पहले तो इसने यहाँ से E ले लिए, E की उसने E का पॉइंट ले लिया ये वाले पॉइंट से, फिर उसने इधर से A ले लिया, फिर उसने इधर से B ले लिया, सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि B बार क्यों लिया है वो आप अपने उस ऊपर वाले आउटपुट्स में देख सकते हो, बहुत सिंपल है, आराम से। एक और चीज है, ये जो भी डायग्राम बना ना, इसको हम सर्किट डायग्राम तो बोलते हैं, इसको हम एक और चीज बोलते हैं विच इज AOI, ठीक है। AOI डायग्राम है ये। AOI डायग्राम क्या बताता है कि एंड और एंड इन्वर्टर, A stands for AND, O stands for OR, एंड I मतलब इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट। तो इसमें एंड और नॉट गेट को जो लगा के जो हम डायग्राम बनाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, AOI डायग्राम्स, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना, बहुत इजी है, ये सारे AOI डायग्राम्स है, आप आराम से डेवलप कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं थोड़े से बड़े डिकोडर पे विच इज 3:8 डिकोडर, ठीक है। 3:8 है तो 3 इनपुट्स होंगे एंड 2⁻3 आउटपुट्स होंगे, ठीक है। तो 2⁻3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 एंड y7, 8 हो गए हमारे पास आउटपुट्स, ठीक है। 8 आउटपुट्स आ गए, और हमारे पास इनपुट्स कितने थे, ये 3 थे ABC, और एक साथ में था हमारे पास इनेबल इनपुट, ठीक है, इनेबल इनपुट था। अब आप देखो बीच में लिख रखा है 3:8 डिकोडर, उसके 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं। अब उसका ये रहा पूरा ट्रुथ टेबल। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, जो इनेबल इनपुट है ना वो हमारी 8 बारी 1 है और एक बारी हमने 0 ले रही है। देखो इनेबल इनपुट अगर आप ले भी लोगे ना, आपके फैकल्टी आपके टीचर्स को लगेगा कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी है, उसके बिना भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट आप बना भी देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि सारे डोंट केयर ही आ रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा। देखो जब मैं इनेबल इनपुट को 0 ले रही हूँ ना, और मैंने ABC को क्या ले रखा है, डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर मतलब इनेबल तो 0 है, मतलब हमने AC का बटन तो बंद ही कर रखा है, आप बटन आप रिमोट चलाओ या ना चलाओ, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो y7 y8 y7 y6 y5 y4 y3 y2 एंड y1 एंड y0, मतलब सारे आउटपुट 0 है, आउटपुट्स चल ही नहीं रहे, रिमोट चल ही नहीं रहा, जो मर्जी कर लो, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने इनेबल इनपुट 1 रख लिया ना, फिर हमने यहाँ पे बनाया कॉम्बिनेशन। तो ना मैं कलर चेंज कर रही हूँ, और येलो कलर से मैं आपको कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। ये रहा हमारा ये कॉम्बिनेशन, ये देखो ये कॉम्बिनेशन है A B and C का। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डाउट आता है बाइनरी के वैल्यूज बनाने में, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे देखो 1 to 8 आपका शॉर्टकट है इसके लिए, ठीक है। तो ये कैसे है वो देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको बताया 1 to 8, हम इसमें 1 2 रख के देख लेते हैं, ठीक है।
आपको अब तो क्लियर हो गया होगा, जो भी इसके नीचे वैल्यू आती है उसको बस आपने मल्टीप्लाई करना होता है ना। सबसे पहले अब ये देखो फर्स्ट वाला विच इज 0 0 0 0 0 0 मतलब ये देखो 0 0 0, तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0 प्लस करके तो वैल्यू तो 0 आ रही है, तो ये तो 0 है, तो 0 है, तो यहाँ पे हमारा y नॉट यानी कि y 0 हमारा 1 होगा। ठीक है, सेकंड है 0 0 1, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8 2 1 एंड इट इज 0 0 1, तो देखो 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। अगर हम अब ऐसे कर दें 8 2 1 1 0 मतलब 0 1 0, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये ऐसे ही है। ठीक है, अभी तक आपको वैसे तो ये वैल्यूज लर्न हो जानी चाहिए थी, बट अगर नहीं भी हुई है तो आप वो जो ग्रिड वे मैंने आपको इतनी बार बताया आप उससे आराम से लर्न कर सकते हो। मैं एक बार ग्रिड वे आपको दोबारा बता देती हूँ। कुछ नहीं करना होता, 3 है ना हमारे पास इनपुट लेन्स, 3 लेन्स है, ध्यान से देखो ए बी एंड सी। ए में पहले आपने 4 बार 0 पाना, 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा मैं ग्रिड कैसे बना रही हूँ। पिछले बार आई थिंक कई स्टूडेंट्स को हो सकता है ग्रिड ना समझ आई हो, तो आप इस वे से भी ग्रिड को आराम से देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ओके, अब जब ये ग्रिड हमारी बन जाती है उसके बाद कुछ भी नहीं करना। ये देखो पहला है 0, तो y नॉट को हाईलाइट कर देंगे। अब ये 1 बनती है ना वैल्यू 0 0 1, तो आपने y1 में 1 डाल देना, मतलब y1 वाला जो आउटपुट है वो हाई होगा और बाकी सारे 0 होंगे, बाकी सारे लो रहेंगे, सिर्फ एक आउटपुट हाई होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला है 0 1 0 विच इज 2, तो y2 आपका हाई होगा, y2 पे आपका 1 आएगा, बाकी सारे आउटपुट्स विल बी 0। देन वी हैव 0 1 1, y3 हाई होगा, then y4, then y5, then y6 and then y7। ठीक है, तो एक एक करके हमारे सारे आउटपुट्स हाई हो गए, पर जब एक आउटपुट हाई होता है तो बाकी सारे लो होते हैं, ये कंपलसरी है। ठीक है, एक टाइम पे एक ही फंक्शन आपका वो परफॉर्म करा, आप ऐसे समझ लो आपका रिमोट है, उसमें अगर 10 बटन है तो आप एक टाइम पे एक ही दबा सकते हो, वो काम एक का ही करेगा। ठीक है, तो आपने ऐसे ध्यान रखना है कि एक टाइम पे एक ही आउटपुट हमारा हाई होगा और बाकी सारे हमें 0 ही दिखाने हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मैंने अब अगर देखो, अब आप क्या कर सकते हो, आप एक एक का के मैप बना सकते हो इंडिविजुअली। ठीक है, आप बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, विच इज मोर इजियर कन्वीनियंट मेथड। ठीक है, ये आपने देख देख के बनाए हमने, इसमें हमने कोई ऐसा के मैप नहीं यूज किया, दिस इज मोर इजी आप लोगों के लिए लर्न करने के लिए भी। लर्न तो नहीं, आप ये चीजों को आराम से मेमोराइज कर सकते हो, लर्न तो इसमें करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आराम से अगर आपको लॉजिक पता ना आप बना लोगे। ठीक है, अब देखो y नॉट इज इक्वल टू ई, y1 इज इक्वल टू ई, मैंने हर जगह ले लिया, क्यों, क्योंकि e तो मैंने 1 ही रखा है ना, तो e तो हर एक के लिए 1 है, तो हम e तो लिख देंगे। अब फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाला देखते हैं y नॉट, हमें ना ऐसी वैल्यू बनानी है कि जौन सी ये चीज को मिला के ना y नॉट बना दे उसके टेबल के अकॉर्डिंग देख के। तो ध्यान से देखो y नॉट में क्या है, a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं y नॉट को ऐसे लिख के y नॉट को e लिखेंगे पहले, फिर ए बी सी लिखेंगे। अब मैंने देखा कि ए भी 0 बी भी 0 सी भी 0, तो हम ए बार बी बार सी बार कर दें, मतलब सारे 0 जो 0 थे उनको 1 कर दिया। आपको होप समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ए वहां पे 0 है तो हमने ए का बार कर दिया यानी कि 1, बी वहां पे 0 बी का बार यानी कि 1, एंड सी वहां पे 0 तो सी का बार यानी कि 1, एंड ई तो है ही 1, तो मिला के हमारी वैल्यू ही 1 आ गई। जब वैल्यू ही 1 आ गई तो आपको पता कि अब हमारा y नॉट हमारा हाई हो गया। सेम गोज फॉर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आप इस सारे इनपुट्स के लिए ट्राई कर सकते हो, इजी है, आप आराम से कर लोगे। मैं आपको एक और करवा के दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। y4 के लिए देखते हैं अब हम, ये वाला वो कह रहा है कि ई ए बी सी बार, पहले मैं आंसर वाला लिख रही हूँ फिर मैं अपना बनाऊंगी। पहले मतलब ई तो हमने लिखना ही होता है, ए बी सी बी हमने लिखना होता है, और है ये y4 पे आते हैं। y4 कौन सा होगा स्टूडेंट्स, y4 हमारा ये वाला होगा, यहाँ पे है 1 0 0, मतलब ई तो हमारा ऑलरेडी 1 है और ए भी 1 है, तो बाकी बी बार सी बार। ठीक है, ये वाला था ना, ये वाला y4 है, ये वाला बी बार सी बार था, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इजी है स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है। ध्यान से समझो चीजों को, एक दो आप खुद बना के देखो, आप कुछ भी तरह के बना सकते हो, आप इसमें इसको 4 वेरिएबल में खुद करके देख सकते हो। ठीक है, आप थोड़ी वैल्यूज को लाइक ए बी सी की जगह आप एक्स वाई जेड ले लो। ठीक है, आपको थोड़ा सा जब अल्फाबेट्स भी अलग लगेंगे ना, आप चीजों को हैंडल करना सीख जाओगे। ठीक है, अब जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी है, हमने क्या करना है, हमने एक लॉजिक डायग्राम बना लेना है, ए ओ आई डायग्राम बना लेना है, ए ओ आई एंड और इन्वर्टर। ठीक है,
ये AOI डायग्राम सबसे सिंपल डायग्राम्स है, ठीक है। आप इसको अपने एग्जामिनेशन में आराम से बना सकते हो अगर आपके लॉजिक क्लियर है। कुछ भी नहीं करा हुआ, हमने सारे के सारे पहले यहाँ पे इनपुट्स ले रखे हैं ABC, और एक हमने इनेबल इनपुट ये रखा है। इनेबल इनपुट को आप ऐसा समझ लो कि एक इनपुट है, हमने सब में दे रखा है कि वो 1 है ना, हमने सबको ही दे दिया एक एक करके, ठीक है। और हमारे जो ये है, देखो एक चीज और है, ABC और A बार B बार C बार आप इकट्ठी बना लिया करो एक डायग्राम में। मतलब देखो पहले आप ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, ABC फिर A बार ऐसे, है ना, देन B बार ऐसे, देन C बार ऐसे। दिस इज ऑल्सो गुड वे। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने अगर एक बार A बार बना लिया, एक बार B बार बना लिया, तो उसको बार बार मत बनाना, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, वो आपका ही टाइम वेस्ट करेगा। और वो देखो जो हमारे ये लॉजिक सर्किट्स है ना, हमारा इनमें मेन मोटिव क्या होता है, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स को रिड्यूस करना। तो इससे सबसे ज्यादा मिनिमम लॉजिक गेट्स है, ठीक है। अब जब वो हो गए तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल जहां जहां हमें जो जो इनपुट चाहिए हमने उसको दे ही गए, तो हमारे पास वैल्यूज बनती गई। पहले y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7, ऑल 8 आउटपुट्स, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 0 0 0 लेती हूँ, A B और C की वैल्यू 0 लेती हूँ, तो हमारा कौन सा वाला इनपुट हाई होगा, आउटपुट हाई होगा, ये वाला, है ना। अगर मैं उसकी वैल्यू 0 0 1 लेती हूँ तो ये वाला, 0 1 0 लेती हूँ तो ये वाला, और क्या होता है 0 1 1 लेता है तो ये वाला, ऐसे आप इनको आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करते चलो। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिकोडर्स। हमने जो पढ़ा इनके काम क्या है, इनके एप्लीकेशन क्या है। मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग इन माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। डिकोडर्स आर यूज्ड इन मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग इन माइक्रोप्रोसेसर। डेटा राउटिंग एंड सिलेक्शन में, बिल्कुल डेटा राउटिंग एंड सिलेक्शन ही हो रही है, जो आपके इनपुट लाइन है उसके अकॉर्डिंग हम एक आउटपुट लाइन ही डिसाइड कर पा रहे हैं। देन डिस्प्ले सिस्टम्स, यानी कि फॉर एग्जांपल 7 सेगमेंट LCD, ये वहां पे भी यूज होते हैं। इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग इन CPUs में भी ये लोग यूज होते हैं, ठीक है। तो डिकोडर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस याद होनी चाहिए। आप लोग एक काम कर सकते हैं, इलेक्टिव आप लोग अपने नोट्स में ना एक टेबल सा बना लो, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। पहले आप उनके बारे में लिख लो, कितने इनपुट होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं, उनका रफ आप एक वो बना लो, क्या कहते हैं हम उसको, डायग्राम, सर्किट डायग्राम नहीं, लॉजिक डायग्राम, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, वो बना लो। थोड़े थोड़े उनके एप्लीकेशंस लिख लो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, और आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। आप कभी भी चीजों को मिक्सअप नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम्स में ना वैसे के क्वेश्चन आते हैं जिसमें यू गेट कंफ्यूज्ड। समरी देखते हैं अब हम। डिकोडर्स कन्वर्ट बाइनरी इनपुट कोड्स इनटू यूनिक एक्टिव आउटपुट। बिल्कुल, जो आपके इनपुट्स है ना, जैसे A है, B है, C, आपको पता है ये सब जो मिलके क्या बना रही है, कुछ इनपुट। ये जो A B C है ना, ये एट द एंड ऑफ द डे ये मिलके तो कुछ बाइनरी इनपुट से बना रहे हैं, जिस बाइनरी इनपुट के बेसिस पे आप एक आउटपुट को हाईलाइट कर रहे हो, तो ये वही लिखा हुआ है। टाइप्स क्या क्या होती हैं, बाइनरी, BCD टू डेसिमल एंड 7 सेगमेंट डिकोडर। ये थोड़े हायर है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आप मेन तो आप वहां पढ़ोगे इनको, इनका यूज आपके जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर माइक्रोप्रोसेसर में जो माइक्रोप्रोसेसर का टॉपिक आता है वहां पे, ठीक है। एंड इनेबल इनपुट्स अलाउ स्केलेबल डिजाइन। बिल्कुल, इनेबल इनपुट बहुत इजी कर देता है। इनेबल इनपुट आपको एक ऊपर एक और एज दे देता है कि अगर आपने इसको ऊपर से भी कंट्रोल करना है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एंड वाइडली यूज्ड इन मेमोरी, डिस्प्ले एंड कंट्रोल सर्किट्स, ठीक है। तो इनकी एप्लीकेशन ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर डिकोडर्स का अच्छे से समझ आया होगा। इजी है, ये टफ नहीं थे ना, ये टफ है ना इनकोडर्स वगैरह टफ है। चीजें इजी हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनकी अच्छे से क्लैरिटी रखनी है, इनके नोट्स मेंटेन करने हैं, एग्जाम्स में इनको रिवाइज करके जाना है। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, विच इज कोड कन्वर्टर। हम उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 कोड है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक आ ही जाता है, विच इज ग्रे टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ग्रे, वो वाले हम दोनों कवर करेंगे। तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसको मिस ना करे, ध्यान से आप उसको देखिए, इनको भी देखिए। कोई आपको कोई भी क्वेरी आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को नेक्स्ट वीडियो में पक्का रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज का कोई भी टॉपिक था सिलेबस का जो हमने नहीं कवर करा या हमसे आपको लग रहा है मिस हो गया, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी पक्का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने कॉलेज ग्रुप्स तक पहुंचाइए ताकि उन बच्चों की भी मदद हो पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर कमिंग ऑन कोड कन्वर्टर्स टुमारो। बाय बाय।